तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ द सर्कल्स है ना, दो सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है। एक सर्कल की इक्वेशन में ये वेरिएबल है इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो आर का रेंज जो है वो पूछा है। तो ऐसा करते हैं, दोनों सर्कल्स का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो पहले सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 माइनस आर स्क्वायर इजिकल टू 0। इसका सेंटर C1 बोल देते हैं, क्या हो जाएगा 8 और 10 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 10 माइनस जी माइनस एफ। अच्छा, इसका रेडियस R1 बोल देते हैं, रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर है ना 64 प्लस एफ स्क्वायर 100 माइनस सी, तो माइनस 164 प्लस आर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आर ही हो गया। तो ये जो आर दे रखा है वो पहले सर्कल का रेडियस ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सर्कल का तो ऑब्वियस ही है, तो अब इसको मिटा देते हैं है ना, केवल सेंटर और रेडियस लिख लेते हैं अलग से। दूसरे सर्कल का सेंटर C2, ये कितना है 4 और 7, और रेडियस R2 ये कितना है 6 है ना, √36। अच्छा, दो सर्कल्स यदि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जब इंटरसेक्ट करते हैं है ना, ये अपन कर चुके हैं, तो उसका उनके रेडियस और उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, उनके बीच में क्या रिलेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डी है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वो लेस देन R1 प्लस R2 होना चाहिए और ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 होना चाहिए, ठीक है। यदि ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड हैं तो दो सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब पहले तो डी निकाल लेते हैं है ना, डी कितना हो जाएगा √8 माइनस 4 का होल स्क्वायर मतलब 16 प्लस 10 माइनस 7 होल स्क्वायर 9। तो डी जो है वो 5 आ गया, ठीक। तो पहले इस वाली इनइक्वालिटी को देख रहे हैं अपन, तो 5 शुड बी लेस देन R1 प्लस R2। R1 तो R है और R2 जो है वो 6 है, तो क्या रिलेशन आ गया अपने पास में, R शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास। अच्छा, अब अपन ये दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी है इसको देखते हैं। तो R तो क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ R1 मतलब R माइनस R2, R2 कितना 6, ये किससे कम होना चाहिए, ये 5 से कम होना चाहिए। मॉड को खोल देंगे, अपने पास में दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक तो R माइनस 6 शुड बी लेस देन 5 है ना, मतलब R शुड बी लेस देन 11 है ना, एक रिलेशन तो ये आ गई। और दूसरा क्या हो गया, R माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो इससे क्या आ जाता है, R शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये तीन रिलेशंस आ गई अपने पास में। तो इन तीनों रिलेशन से जो R का जो कॉमन वाला जो रेंज है वो कौन सी हो गई कि 1 इज लेस देन R विच इज लेस देन 11, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल S, और ये सर्कल S का सेंटर दे रखा है -32, तो रेडियस पूछा है S का। तो इसको तो विजुलाइज कर लेते हैं है ना, डायग्राम बनाना बेस्ट है। तो ये जिस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है ना, ये सर्कल बना लिया अपन ने, और क्या बोल रहा है कि इसका एक डायमीटर जो है ना, ये एक डायमीटर ले लिया अपन ने, ये डायमीटर हो गया। ये एक दूसरे सर्कल के लिए कॉर्ड है और दूसरे सर्कल का सेंटर दे रखा है। दूसरा सर्कल बनाते हैं, तो दूसरा सर्कल बना लिया अपन ने। जो पहले वाले सर्कल का सेंटर कितना दे रखा है 2 -3, और दूसरे सर्कल का हमको सेंटर दिया हुआ है कितना -3 और 2। तो इस वाले पॉइंट को C1 बोल देते हैं, इस वाले सेंटर को C2 बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमको क्या पता करना है, इस वाले सर्कल का रेडियस C1 का रेडियस पता करना है, तो AC1 पता करना है। तो ये जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल पे जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट तो दूसरे सर्कल का सेंटर है, और मिड पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है, ये तो हमको मालूम है। तो अब हम ट्राइंगल AC1 C2 ले रहे हैं, तो AC1 स्क्वायर ये कितने के बराबर है AC2 स्क्वायर प्लस
C1 C2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम निकाल लें, है ना, C1 C2 स्क्वायर, है ना, ये कितना है 2 - 3 मतलब 5 स्क्वायर प्लस -3 -2 फिर 5 स्क्वायर, तो ये 50 हो गया, ठीक है। अच्छा AC2 क्या है, इस वाले सर्कल का रेडियस, तो AC2 ये कितना हो जाएगा √2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और -12 मतलब +12, तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो AC1 स्क्वायर क्या हो गया AC2 स्क्वायर 25 प्लस C1 C2 होल स्क्वायर 50, तो 75 हो गया। तो AC1 कितना आ जाता है 5√3, है ना, ये आपका आंसर बी पार्ट।